हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देन हम कवर करते हुए नजर आएंगे बीएसई लिमिटेड को, जोमेटो को कवर अप करेंगे इस वीडियो में। एंड देन हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। यस, इसको भी कवर अप करते हुए दिखेंगे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है इसको क्योंकि 100 रुपये के नीचे आज मार्केट में गया था। लाइव मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई थी। फिर देन हम बात करेंगे जीआरईसी की, एक छोटा सा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है, उसको भी हम कवर अप करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी को बात करना। लास्ट तक ये वीडियो देखना, निफ्टी को हम स्पेशल कवर अप करेंगे। एफआईएस का डेटा आया है जो कि सच में सरप्राइज फैक्टर को क्रिएट कर रहा है, पैनिक सेलिंग सिनेरियो को क्रिएट कर रहा है, जो आने वाले टाइम में कंटिन्यूस सेलिंग का पैटर्न को एक्टिवेट करने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक कवर अप करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को कवर अप करेंगे। तो चलो, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। और लाइव मार्केट में मुझसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। हम डेली सुबह लाइव आते हैं, जहां पे आप कोई भी स्टॉक को आप वहां पर रिव्यू करा सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। ठीक है, काफी सारे स्टॉक के बारे में पब्लिश किया है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यस, अगर आपको आईपीओ लगा है तो बिल्कुल कमेंट करना, क्योंकि मैंने 6 डीमेट अकाउंट से ट्राई किया था, बिल्कुल आईपीओ मुझे नहीं लगा था। मुझे ओपन मार्केट में खरीदना पड़ा था। ऑलमोस्ट सीटीसी पे चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरा प्राइस चल रहा है। बट ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल की कंपनी है, बहुत शानदार अफलातून कंपनी है। इसके रिगार्डिंग एक नेगेटिव न्यूज मार्केट में आया, हालांकि नेगेटिव न्यूज को कवर अप करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना उस नेगेटिव न्यूज को लेके, ये नहीं कि इसको तुरंत सेल आउट कर देना, बिल्कुल नहीं। उसके पीछे का रीजन भी बताएंगे, इस स्टॉक को होल्ड क्यों करना चाहिए, या फिर बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी भी आपको दे सकता है। ठीक है, अगर आपके पास ओपन मार्केट में खरीदे हो कमेंट करना, अगर आपको आईपीओ लगा है तो भाई जरूर कमेंट करना। ठीक है, तभी इसका नेगेटिव न्यूज क्या आ रहा है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है शेयर 27% गिर सकता है। मतलब करंट लेवल से, जो अभी 150 रुपए का लेवल चल रहा है, वहां से एक 27% के आसपास ये गिर सकता है। किसने बोला है? HSBC ने बोला है। ठीक है, ये एक बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, हमेशा आपको पता है, सब कुछ अपने एनालिटिक्स से एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो अपना टारगेट अपग्रेड करते हैं, टारगेट जो है डाउनग्रेड करते हैं। तो उनका मानना है कि आने वाले टाइम फ्रेम में जो आईपीओ हमको लगा था, जो 70 रुपए का आईपीओ था, वो डबल होते हुए नजर आया था। बट अभी जो इसका करंट मार्केट है, मिलना चाहिए, जो आने वाले टाइम फ्रेम में जो प्राइस है वो रिड्यूस करके वो 110 रुपए के आसपास टारगेट प्रिडिक्ट किए हैं। मतलब क्या, आने वाले टाइम फ्रेम में 110 रुपए का उनका मानना है कि 110 रुपए के आसपास ये चीज मिल सकता है। इसके पीछे का रीजन उन्होंने बताया कि क्यों ये यहां तक मिल सकता है, तो उन्होंने रीजन बताया वैल्यूएशन। यस, प्राइस टू अर्निंग का उन्होंने बताया है, ये एक बुक वैल्यू बताया है, 44 टाइम्स इनका ज्यादा है। मतलब वैल्यूएशन, कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफी टॉप लेवल पे चल रहा है, वहां तक नहीं होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे लोअर लेवल पे आ सकता है। ठीक है, इस उनका मानना है। बट अभी जो हम बात करने वाले हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा। ये तो हुआ कि चलो शॉर्ट टर्म में ये मे भी छोटा मोटा डिस्काउंट में 140 रुपए भी आ सकता है, या फिर जो भी मार्केट निफ्टी 50 क्रैश हो रहा है उसमें ये डिस्काउंट पे मिल सकता है। बट स्टॉक क्या बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी देता है, वो भी कवर अप करते हैं। तो बहुत पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है AUM जो क्रॉस कर चुका है 1 लाख करोड़ के आसपास। अब ये चीज क्या होता है, वो चीज भी हम आपको बता देते थे। एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये जो होता है कंपनी का कोर बिजनेस होता है, ट्रेलर कह सकते हो। Q2 के रिजल्ट्स आने के पहले ये सारी चीज डिटेल्स बताए जाते हैं कि हमारे पास और कितना ज्यादा ऑर्डर है, कितना ज्यादा हम लोन बुक लेके बैठे हुए हैं, उन सारे चीज को डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो उनका मानना है कि अभी जो करंट सिनारियो 1 लाख करोड़ के आसपास जो है 1.2550 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो पिछले साल के कंपेयर में 81,221 था। मतलब कितना ग्रोथ हुआ है, 26% का इनका जो है ऑर्डर बुक जो है अच्छा खासा, AUM कह सकते हो, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ग्रोथ शानदार होते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज है, बहुत पॉजिटिव है। लॉन्ग रन में ये बहुत पैसा बनाते हुए आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। अगर आपके पास स्टॉक है आप इसको आराम से होल्ड करते हुए दिख जाओगे। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लोन वाली कंपनी है, आपको पता है कंपनी जो है एसेट में लोन देती है, तो द कंपनी लोन एसेट जो रिकॉर्ड है 89,860 करोड़ का एंड ऑफ सितंबर हो चुका है, जो पिछले साल जो था 70 करोड़ 954 था। ये भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है, जो कि शानदार 5 स्टार की बात है। सेकंड बात करेंगे जो
AUM जो ग्रीव हुआ है, मतलब जो 26% का जो ग्रोथ हुआ है वो लगभग 5,480 करोड़ के एब्सोल्यूट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सितंबर के मंथ में सिर्फ इतना इसका AMU का जो है ग्रोथ हुआ है। मतलब एक मंथ सितंबर मंथ में जो ग्रोथ हुआ है 5,480 का हुआ है। तो कमाल का ये न्यूज है। जिसको भी IPO लगा है उसका पैसा तो डबल हो रहा है। ओपन मार्केट में भी खरीदे हो तो स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, लॉन्ग रन में ये बहुत पैसा बना के देने वाला है। बजाज की लोगो लगा हुआ है, अच्छा खासा प्राइस पे मिल रहा है। हाँ, वैल्यूएशंस के लेके चर्चा कर सकते हो, पी रेशियो को लेके चर्चा कर सकते हो, उस पर छोटा मोटा डिस्काउंट मिल सकता है, 140 130 आ सकता है, बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, छोटा मोटा आप एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन भी कर सकते हो या फ्रेश बाइंग का भी प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के फिनेंशियल एडवाइजर से बात करके। ठीक है, स्टॉक बहुत प्यारा है, लॉन्ग रन के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो जरूर इस स्टॉक को कंसिडर करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से कवर अप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो BSE की बात करते हैं। इतने गिरते हुए मार्केट में BSE अभी भी रॉकेट मिला बना हुआ है। 5 डेज में देखो एकदम 10% के आसपास ये रॉकेट बन चुका है, 13-14% ये रॉकेट बन चुका है। उसके पीछे का सिंपल रीजन है सेबी का FNO का रूल आना। इसको जो ट्रेडिंग सेशंस जो मिले हैं अच्छा खासा मिले हैं, अच्छा डायरेक्टली इनको फायदा होते हुए इनडायरेक्टली इनको फायदा हो रहा है, इसलिए BSE का जो स्टॉक है रॉकेट बनते हुए आपको दिख रहे हैं। सेबी का जो रूल्स आए थे जो FNO को लेके क्रब्स करने को लेके, वो डायरेक्टली सेबी को अच्छा खासा एक्सपायरी मिलते हुए दिख रहा है। क्या रूल्स आए थे तो हमको पता है, NSE का जो सबसे ज्यादा क्या होता था, एक्सपायरी होता था, आपको पता है। तो अभी क्या हुआ, वीकली एक्सपायरी जो है एक कर दिया गया है। NSE का एक एक्सपायरी होगा, BSE के जो है वो एक एक्सपायरी होंगे, ऐसा कर दिया गया है। तो पहले NSE का जो कितना एक्सपायरी होता था 3 के आसपास होता था और BSE को 1 होता था, अब इनके हाथ में 2 लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो अच्छा खासा इनका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है ऑन एन एवरेज इनका जो है एवरेज होते हुए दिख रहा है। तो लॉन्ग रन में इनको पैसा मिल सकता है, इनका जो अकाउंट वैल्यू जो है अच्छा हो सकता है, इस वजह से ये रॉकेट बनते हुए दिख रहा है स्टॉक। ठीक है, जोमेटो की बात करें, आज के मार्केट में भी ये 274 के ऊपर चल रहा है, स्टॉक प्यारा है। मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं कि Q2 का रिजल्ट अगर किसी को वेट करना फ्रेश एंट्री करने का, Q2 का वेट कर लो। Q2 का रिजल्ट अगर आएगा तो आप प्लान ऑफ एक्शन में ले सकते हो, या फिर अगर आप करंट मार्केट में प्लान कर रहे हो तो क्वांटिटी शुड बी लेस। ठीक है, क्योंकि अभी जो निफ्टी का पूरा मार्केट जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में है, अगर ये उसी के साथ फ्लो में चला गया तो अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि ये भी टॉप लेवल पे स्टॉक चल रहा है। तो छोटा मोटा क्वांटिटी में प्लान कर सकते हो और सेफ प्लेयर हो, सब कुछ फिनेंशियल देख के करना है। तो Q2 का रिजल्ट आने दो, उसके बाद इसमें प्लान ऑफ एक्शन में इसको रख सकते हो। हालांकि आज के दिन ग्रीन कर अच्छा खासा क्यों गया, तो सबसे प्यारा न्यूज क्या है, यस आपको पता है स्विगी क्या है, लिस्टेड होने वाली है। स्विगी IPO जो है DHR फाइल कर चुकी है। तो अभी जो मार्केट क्रैश हो रहा है या निफ्टी नीचे आ रहा है, तो क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स क्या होते हैं, जब भी IPO आता है वो IPO आता है रॉकेट मार्केट में। मतलब क्या, जब स्टॉक मार्केट जो है बुल रन में होता है तभी IPO आते हुए दिख रहा था। अगर स्विगी डिले न्यूज आ रहा है, रिपोर्ट के जरिए न्यूज आ रहा है, अगर स्विगी जो है डिले करते हुए या होल्ड करते हुए अपना IPO दिख सकती है तो डायरेक्टली इन सारे स्टॉक को आपको फायदा होते हुए दिख जाएगा। यही सारे बातचीत चल रही है मार्केट में, इसी वजह से रूमर्स के हिसाब से ये प्रॉफिट में अपना रॉकेट बनते हुए दिख रहा है। ओला की बात कर लेते हैं, ओला 90-100 रुपए के नीचे जा चुका है, डेफिनेटली 95 रुपीज के आसपास ये दिख रहा है। इस क्या करें, सबसे पहला रीजन है इस स्टॉक का क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों ने 150 रुपीज के आसपास भी बाई किया है, वहां से तो अच्छा खासा क्रैश मिलते हुए दिख रहा है। IPO जिसको लगा होगा या फिर 100 रुपए के नीचे कहीं बाई किए होंगे, वो अभी भी ग्रीन में आपके आसपास दिखते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको इसका भी IPO लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, रिगार्डिंग किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो, या फिर किसी स्टॉक का रिव्यू चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के दे सकता हूं। ठीक है, ओला की बात कर लेते हैं, ओला में प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रहा है। सबसे पहला रीजन है मार्केट शेयर। यस, इसका जो मार्केट शेयर था जब ये लिस्टेड हुई थी 43% के आसपास था, फिर थोड़ा डाउन होकर इसका 38% के आसपास है, और अभी सितंबर का जो आया सेल्स का डेटा है, इसका जो मार्केट शेयर है 30% से भी नीचे जाते हुए दिख रहा है, 27% या 28% के आसपास इसका जो है मार्केट शेयर हो चुका है। तो आपको पता है ये ईवी सेक्टर में, 2 व्हीलर ईवी सेक्टर में आपको लीड करता था, बहुत अच्छा इनका सेल्स होता था, उसी पे सबसे ज्यादा दाव लगता था। क्यों? क्योंकि ओला अभी भी क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो लॉस मेकिंग कंपनी है तो इस पे सबसे ज्यादा पैसा लगाने का दाव किस पे लगेगा, सेल्स पे। ठीक है, अच्छा खासा सेल्स करेंगे तो जरूर है आने वाले टाइम में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का इंक्रीज हो जाएगा। अब इनका सेल्स ही डिक्रीज हो रहा है, मार्केट में इनका जो
प्रेजेंस था वो कम होते हुए दिख रहा है, इस वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। वैल्यूएशंस को लेके डाउनफॉल दिखते हुए नजर आ रहा है। इनका जो कॉम्पिटिटर है, बात करें होंडा की बात करें या फिर जुपिटर की बात करें, ये सारे एकदम शानदार रिजल्ट, या फिर बजाज की बात करें, ये सारे के सारे अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर गेन करते हुए दिख रहे हैं, और ये लूज करते हुए ओला इलेक्ट्रिक दिख रहा है। हाँ, बात ये चीज देखना, ओला इलेक्ट्रिक जिस बिजनेस में काम करती है, टू व्हीलर में काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है, ये जो बिजनेस है बहुत शानदार बिजनेस है, 5 स्टार बिजनेस है। अब देखने की वाली बात यह है कि 99 रुपीज से क्या ये 80 रुपीज तक आता है, वो देखने वाली बात है। देखो, मैं पैनिक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप सेल कर दो या फिर आप इससे तुरंत एग्जिट कर लो, नहीं, आपको जो रियलिटी है वो बताए जा रहे हैं, न्यूज बता रहा हूं कि इसका मार्केट शेयर जो है वो कम होते हुए दिख रहा है। जिस दिन ये मार्केट शेयर जो अपना गेन करना स्टार्ट कर देगी, या फिर Q2 का रिजल्ट इसका बहुत शानदार आएगा, या फिर कोई पॉजिटिव मैनेजमेंट का कॉल आ जाएगा, ये स्टॉक रिकवर कर जाएगा। क्योंकि मार्केट जिस जिस बिजनेस में काम करती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, शानदार बिजनेस है, लॉन्ग रन में आपको पैसा ये बना के दे सकती है। वैल्यूएशन को लेके करंट मार्केट का सिनेरियो देख के, करंट मार्केट शेयर इसका ड्रॉप हो रहा है, इस वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, जीआरएसई की बात कर लेते हैं। हालांकि ये टॉप लेवल से अच्छा खासा ये भी क्रैश हो चुका है, ये भी क्रैश होता है, लगभग 40% का क्रैश हुआ है। पॉजिटिव न्यूज को कंसीडर करें तो इनको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, 226 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट मिलते हुए दिख रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। हालांकि आज के दिन कुछ मेजर बाइंग होते हुए नहीं दिखेगी, फ्लैटिश परफॉर्मेंस होते हुए दिखेगा। हालांकि जीआरएसई, कोचिंग शिपयार्ड और माजगांव, कल इस पे एक पूरा प्रॉपर वीडियो आने वाला है, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 3 o'clock या फिर 5 o'clock के आसपास ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक सिनेरियो अभी डिफेंस सेक्टर में बना हुआ है। डिफेंस सेक्टर ऑलमोस्ट टॉप से 40% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग में है, तो क्या करना है उनके बारे में डिस्कशन होगा, आप आराम से उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे करते हैं। निफ्टी जो शार्प सेलिंग आई थी उसके पीछे का रीजन का मैं वीडियो बना के पब्लिश कर दिया। हालांकि एक और रीजन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो सबसे पहला जो है अभी करंट मार्केट में 4 से 5 जो मेजर सिनेरियो है, इजराइल ईरान का वॉर, ये आपको सभी को पता है। सेकेंड, ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज करना। क्रूड ऑयल का प्राइस 78 रुपीज हो सकता है, 80 रुपीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब भी ईरान जो है अच्छा खासा प्रोड्यूसर है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वहां पे कंप्लीट ये वॉर में चले जाते हैं तो प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज करेगा। जो इकोनॉमी है वो जो क्रूड ऑयल पे चलती है, हमारा इंडिया का इकोनॉमी भी 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्टर है। हम बाहर से तीसरे लार्जेस्ट कंट्री हैं जो बाहर से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, हमारे भी इकोनॉमी को थोड़ा डिफेक्ट करते हुए जरूर दिखेगा। ठीक है, सेकंड, एफआईएस का आउटफ्लो, इस पे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अभी जस्ट, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट है। 3rd एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा एफआईएस का आउटफ्लो, एंड देन हमारा 4th रहेगा सेबी का न्यू एफएनओ का नॉर्म्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट, ये जो है बहुत तकलीफ देते हुए इंडिया मार्केट को दिख सकता है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि देखो ट्रिगर क्या किया है, चाइना का इकोनॉमी जो है मॉडरेट फिशियल सेमेस्टर से जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है उससे चाइना के अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक जो रेट कट करने के बातचीत कर रहे हैं 50 पॉइंट बेसिस से, वो चाइना के बैंक के साथ इकोनॉमी का ग्रोथ का कॉन्फिडेंस देते हुए नजर आ रहा है। मतलब क्या, आने वाले जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है चाइना के ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके चल रहे हैं। तो उससे क्या हुआ है, हमारे मार्केट में क्या हुआ है, एफआईएस ने जबरदस्त सेलिंग करते हुए दिख रहा है। एफआईएस का आउटफ्लो हुआ है लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन की, अगर हम बात करें लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में, तो एफआईएस ने लगभग 30,700 मतलब 31,000 करोड़ के आसपास पूरा का पूरा माल जो है एग्जिट मार दिया है इंडिया के स्टॉक मार्केट से। ठीक है, हमारे डीआईएस ने खरीदा है, बट जो माल जो बेचा गया है कंटिन्यू सेलिंग, 1 अक्टूबर को लगभग 5.5, फिर 15,243, फिर लगभग 9,900 करोड़ का सेलिंग होते हुए एफआईएस करते हुए दिख रहा है। देखो एफआईएस जब भी सेलिंग करते हैं, एफआईएस क्या है, ये बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनको चाहिए प्रॉफिट, ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। इंडिया मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है। सभी एफआईएस के पोर्टफोलियो अभी ग्रीन में दिख रहे होंगे। फिर अभी क्या दिख रहा है, चाइना का मार्केट इमर्जिंग, इकोनॉमी उनका अच्छा होते हुए दिखेगा। एफआईएस को क्या चाहिए, पैसा, अभी उनके पास पैसा, इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके सीधा चाइना के मार्केट में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। कंप्लीट
दिख रहा है? क्योंकि एफआईएस जो है कंटिन्यू सेलिंग करते हुए दिख रहा है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा आरबीआई का एक्सपेक्टेशन। आरबीआई क्या चाह हम मतलब इंडियन इकोनॉमी क्या चाह रहा है? रेट कट होना चाहिए, तभी हमारा थोड़ा सा जो स्टॉक मार्केट जो स्टेबल होगा या बाइंग मोमेंटम करेगा। बट आरबीआई का मानना है, या फिर आने वाले टाइम फ्रेम में जो बहुत सारे रिपोर्ट का जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि आरबीआई हो सकता है रेट कट का डिसीजन ना ले। ठीक है, रेट कट नहीं करेगा, जो है वैसा ही के वैसा ही चलने देगा। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो बना हुआ है। ये अगर रेट कट नहीं होता है तो थोड़ा सा और भी एफआईएस जो है सेलिंग करते हुए दिख जाएंगे। ये एक मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो आप ध्यान से रखना। पोर्टफोलियो अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के पोर्टफोलियो हैं, स्पेशली रेलवे सेक्टर के पोर्टफोलियो हैं, क्योंकि ये रॉकेट की तरह पैसा दिए हैं। पावर सेक्टर में अगर आपके पास स्टॉक्स हैं, इन सारे में मेजर प्रॉफिट बुकिंग आपको इसमें ज़रूर दिख सकता है। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कल फिर एक और वीडियो में मिलते हैं जहां पे कंप्लीट डिस्कशन होगा एमडीएल को लेकर, कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, एंड देन हमारी जीआरएससी को लेकर। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट।